रोज जैसे ही शाम ढलती है, रंगा और मेधा बरगद के पेड़ के पास खेलते हैं। उनकी हंसी शांत गांव में गूंजती है। उस पेड़ के नीचे वे एक सुनहरा दर्पण खोदते हैं। वो आईना एक अजीब तरीके से चमक रहा था, जिससे ये तो पता चल रहा था कि ये साधारण आईना नहीं है। जैसे ही मेधा इसे छूती है, आईना एक प्राचीन भाषा में एक पहेली फुसफुसाता है। यह सुनकर रंगा और मेधा दोनों हैरान हो जाते हैं। यह पहेली सुलझाने के लिए रंगा और मेधा रहस्यमय आईना लेकर चाणक्य के घर पहुंचते हैं। वे दोनों बहुत खुश थे, जैसे सब कुछ पा लिया हो। चाणक्य मंद रोशनी में दर्पण को ध्यान से देखते हैं और जोर से कहते हैं, यह सत्य का दर्पण है। सत्य का दर्पण। चाणक्य चेतावनी देते हैं, इसका झागना गंभीर खतरा ला सकता है। हो सके तो इससे दूर रहो बच्चों, यह डरावना है। चाणक्य की आवाज धीमी हो जाती है। यह दर्पण केवल छवियों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, यह छिपे हुए सत्यों और भविष्य के खतरों को उजागर करता है। चाणक्य कहते हैं कि रंगा और मेधा को एक गुफा में जाना होगा, जहां वो दर्पण की पूरी शक्ति की परीक्षा ले सके, क्योंकि उसकी परीक्षा घर पर लेना जानलेवा हो सकता था। गुफा के रास्ते में उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसे रंगा और मेधा अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके पार कर लेते हैं। मेधा की तेज बुद्धि और रंगा की त्वरित सोच के साथ दर्पण की शक्ति को अनलॉक करने का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। लेकिन गुफा में अरुषा नाम का एक भयंकर संकट उनकी राह देख रहा था, जो इस आईने को पाकर उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहती थी। वो दर्पण रंगा और मेधा से छीन लेती है और उसमें देखती है तो उसे उसके भविष्य में सिर्फ बर्बादी और निराशा दिखती है। अपनी बर्बादी देखकर आरुषा क्रोध से लाल हो जाती है और वह दर्पण को चकनाचूर करना चाहती है, लेकिन वो यह भूल जाती है कि यह खतरनाक जादुई दर्पण है और वह उसे भस्म भी कर सकता है। उसकी लालच ने उसे खत्म कर दिया। आरुषा को खत्म करने के बाद आईना उड़ते हुए रंगा और मेधा के पास आ जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि लालच और झूठ ने आरुषा को खत्म कर दिया